हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने फॉर ईच लूप को किस तरह से इटरेट करे वो वाला पार्ट देख लिया था, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया था सॉर्टिंग के। सो अरे 2D सॉर्टिंग क्वेश्चंस और रिमूव एलिमेंट्स क्या है। हाँ, तो यहाँ पर 1D अरे सॉर्टिंग क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है। सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है, सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इतने ये नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट सॉर्टिंग एल्गोरिदम करते समय हमें बहुत कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कौन से हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, तो आपका दिमाग का खेल होता है, उनको नाम दिया जस्ट दिया गया है। तो चलो चेक कर लेते हैं। एक्सप्लेन एक्सप्लेन सॉर्टिंग एल्गोरिदम एल्गोरिदम इन बेसिक वे। ओके, जस्ट मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ, देखते हैं क्या देता है। लेट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन सॉर्टिंग एल्गोरिदम इन अ वेरी बेसिक। सॉर्टिंग simply means arranging elements in a particular order, ascending small big or descending big on small, यहाँ पर दिया गया। सो कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो बेसिक है: बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड समरी। यहाँ पर इतने दिया गया है। तो swap neighbors until sorted and find minimum, place it first and insert like a playing cards, and split and merge, pivot and पर्सन। सो क्विक सॉर्ट वगैरह सब कुछ है इसमें। सब फास्ट कौन सा है, तो ये प्रोग्राम पर ऊपर डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा तो क्विक सॉर्ट से ज्यादा फास्ट मर्ज सॉर्ट है। तो बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट में भी आप यहाँ पर बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में कौन सबसे ज्यादा फास्ट है वो भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली यहाँ पर आपको फास्ट कौन सा है वो देख चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कंसेप्ट सीखने की जरूरत है कि आप किस तरह से सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आते हैं फर्स्ट बबल सॉर्ट की तरफ, जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया। थिंक ऑफ बबल राइजिंग इन वाटर, द बिगेस्ट बबल गोज टू द टॉप। हाँ, सो यहाँ पर think of bubbles rising in water और the biggest bubble goes to the top। यानी बहुत, यानी जो बिगेस्ट बबल रहेगा वो टॉप पर रहेगा, इस तरह से यहाँ पर बताया गया। एंड कंपेयर each pair of element, if the, यहाँ पर हाउ टू वर्क्स बोला है, सारे पेयर्स को कंपेयर किया जाएगा। इफ द फर्स्ट इज बिगर देन द सेकंड, swap them and repeat this process until the array is sorted। यानी जब तक वो एलिमेंट, यानी सेकंड एलिमेंट या फिर हाँ फर्स्ट एलिमेंट बिगर है, तो वो सेकंड एलिमेंट से बिगर है तो वो उसके जगह को रिप्लेस करता है, यानी आप उसको स्वैप कर लेते हो उन दोनों के। यानी इंडेक्सिंग को स्वैप करके आप नेक्स्ट एलिमेंट जो रहेगा उसके साथ फिर से चेक करके स्वैप किया जाता है, तो इस तरह से रहेगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आगे दिया गया 5 3 8 1, एंड स्टेप फर्स्ट कंपेयर 5 and 3 and swap them as a 3 5 8 1। कंपेयर 5 and 8, नेक्स्ट इसमें 5 and 8 के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें से नो स्वैप रहेगा ऑब्वियसली। एंड कंपेयर 8 and 1, स्वैप 3 5 1 8। नाउ रिपीट द प्रोसेस अंटिल द सॉर्ट, यहाँ पर रहेगा। तो फिर से 3 and 5 को कंपेयर किया जाएगा तो वो स्वैप नहीं होगी, एंड देन 5 and 1 को चेक किया जाएगा तो वो स्वैप होगी, एंड देन 1 and 8 को चेक किया जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोसेस रिपीटेडली कंप्लीट होता चला जाएगा। तो अब ये प्रोसेस किस तरह से किया जाए आपको चेक करना है रिपीटेडली। तो कौन से टाइम तक, कितने टाइम्स तक लूप चला है, चलो आके देख लेते हैं बबल सॉर्ट के लिए। सो बबल सॉर्ट यहाँ पर बनाना चाहूंगा तो जस्ट कॉपी बबल सॉर्ट के लिए और सेव करना है।
और यहाँ पर सॉर्टिंग वाला बना लेता है। सो राइट क्लिक ऑन एसआरसी न्यू, और यहाँ पर एक पैकेज बना लेता हूँ, साथ ही साथ क्लास बना लेता हूँ। सो कॉम डॉट सॉर्टिंग अल्गोरिदम, सॉर्टिंग अल्गोरिदम, और यहाँ पर बबल सॉर्ट, और बबल सॉर्ट के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो, अल्गोरिदम। ठीक है। ओके, अल्गोरिदम की स्पेलिंग मिस्टेक। ओके ठीक है, हम इसको कवर अप कर लेते हैं। मूव बबल सॉर्ट टू द पैकेज ऑफ अल्गोरिदम, यस। हाँ, बट ये प्रीवियस जो है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। यस, अल्गोरिदम के अंदर यहाँ पर आ चुका है। एंड नाउ लेट्स बिगिन। और यहाँ पर मैं मेन मेथड को लेना चाहूंगा। अब ये आ जाने के बाद बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट। चलो एक इंट नम ऑफ अरे इक्वल्स टू करली ब्रेसेस के अंदर जो यहाँ पर दिया गया है वही डेटा को यहाँ पर यूज करना चाहूंगा, जो यहाँ पर दिया गया है 538 इसके अंदर, और ये मैंने पेस्ट कर दिया और सेमीकोलन। जस्ट 5381 यहाँ पर मेरे पास डेटा है। इट्स जस्ट अ 4 डेटा बस। यहाँ पर लूप चलाऊंगा, तो पहले डायरेक्टली हम लूप चलाएंगे, डोंट वरी। सो फॉर ईच लूप लगाओ या फिर फॉर लूप लगाओ, इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो फॉर ईच लूप लगा सकते हो। तो फॉर ईच लूप से क्या होता है कि हम यानी यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का एरर नहीं आता है। बट एक्चुअली अगर आप उस तरह से कर लेते हो तो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं इंडेक्सिंग, यानी फॉर ईच लूप के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होता। तो इस टाइम पर आपको कंपलसरी नॉर्मल यानी ट्रेडिशनल वे ही यूज करना होता है, तो ट्रेडिशनल वे को ही यूज कर लेते हैं। आई इज लेस देन नम डॉट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर बोलूंगा आई प्लस प्लस, इट जस्ट सिंपल, और यहाँ पर सिस आउट कर लेता है। और सिस आउट करने के बाद नम ऑफ आई को मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ पहले स्टार्टिंग में। राइट क्लिक करना है जावा एप्लीकेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5381 इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है, 5381। अब यहाँ पर आउटपुट आने के बाद मुझे फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर के साथ चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर इफ वाली कंडीशन लगाऊंगा, और इफ के अंदर बोलूंगा नम ऑफ आई इज ग्रेटर देन, अगर वो नम ऑफ, सॉरी, नम ऑफ आई प्लस वन अगर है क्या, ये जस्ट चेक करूंगा मैं। उससे अगर ग्रेटर है तो यहाँ पर क्या करें, उसकी जो वैल्यूज है उनको एक दूसरे के प्लेस के साथ बदल दो, अगर वो ग्रेटर है तो मैं यहाँ पर एक सिस आउट करता हूँ। और सिस आउट करने के बाद नम ऑफ आई को प्रिंट करूंगा। हाँ, नम ऑफ आई को जस्ट प्रिंट कर लेता है कि वो वैल्यू वहां पर आती है या नहीं, ये चेक करने के लिए कि कौन सी वैल्यूज आती है। सो राइट क्लिक करके रन है जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में 5 तो नजर आएगा। हाँ, हाँ, ये आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, वो बात अलग है कि क्यों आ रहा है, मैं बताऊंगा जरूर। सो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 और 8 नजर आया फर्स्ट लूप के अंदर। 5, यस, 5 इज ग्रेटर देन आई प्लस वन, यानी इससे ग्रेटर देन है क्या, यस ऑब्वियसली ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर ये ट्रू कंडीशन हो जाने के बाद नम ऑफ 5 यानी इसको प्रिंट किया। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, एंड देन वन के साथ चेक किया। वन यानी 3 इज ग्रेटर देन 8 है क्या, नहीं है, तो उसने प्रिंट नहीं किया। उसके बाद 8 इज ग्रेटर देन 1 है क्या, यस ऑब्वियसली उसने प्रिंट किया। तो मुझे इस टाइम पर प्रिंट नहीं करना है, मुझे स्वैप करनी है, राइट। बट जस्ट मैं नम प्लस वन को अगर मैं चेक करूंगा, नम प्लस वन, तो मेरा जो लूप है वन के साथ जब चेक करता हूं तो नेक्स्ट लूप के पास चला जाता है, यानी नेक्स्ट ब्लॉक को ढूंढता है, उसके प्लस वन कर लेता है, यानी 0 1 2 3 एंड फोर्थ को ढूंढने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ढूंढे ना, तो -1 कर देता हूँ, यानी वो -1 तक लूप चले। ठीक है, सिंपली
और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई एरर नहीं है, आपको जस्ट बताता हूँ, जस्ट डजंट मैटर, देयर इज नथिंग एरर। हाँ, तो अब ये पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, इट जस्ट अ टेम्प फाइल लेता हूँ, टेम्प इंट जस्ट टेम्प इक्वल्स टू, अब उस टेम्प के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, नम ऑफ आई को स्टोर कर लेता है। यानी उसके अंदर 5 वैल्यू आ गई। अब 5 वैल्यू को, अब मुझे 5 वैल्यू तो इसके अंदर आ गए, तो मैं नम ऑफ जो i+1 है, i+1 जो है अ, उसको स्टोर करूंगा नम ऑफ आई के अंदर। हाँ, यानी जो भी पोजीशन रहेगी उसके अंदर मैंने उसको स्टोर कर दिया। उसके बाद जो टेम्प फाइल बचती है, उस टेम्प फाइल सॉरी टेम्प वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू है जो कि नम ऑफ आई की है, राइट। उस नम ऑफ आई को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ सेकंड पोजीशन पर। मैंने इस तरह से यहाँ पर सॉर्ट कर लिया। अब ये तो हो गया मेरा सॉर्टिंग का एल्गोरिदम। अब ये हो जाने के बाद मैं जस्ट ये उसी वैल्यू के अंदर मैंने इसको चेंज किया है, एंड देन अब मैं इसको यहाँ पर फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ, नॉर्मल फॉर ईच लूप प्रिंट करने के लिए। सो इंट ऑफ वैर कोलन और यहाँ पर नम, और उसके बाद खत्म, और यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ। सिस आउट करने के बाद इस वैर को प्रिंट कर लेता है, और इस वैर को मैं इस तरह से प्रिंट करना चाहूंगा। ओके, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता है। तो यहाँ पर 3518, अरे यार फिर से नहीं हुआ, शट। अब क्या करें, यानी ये तो प्रॉपर वे में चल रहा था, तो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, 3518, तो इसने फर्स्ट तो ये कर दिया, बट जब उसको सेकेंड टाइम की बारी आती है तब लूप चलता ही नहीं है। ओ माय गॉड, क्या गड़बड़ हो गई। मैंने तो बराबर लिखा है एल्गोरिदम। सो यहाँ पर 5 को कंपेयर किया 1 के साथ, तो 1 के साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा है। टेम्प के अंदर नम ऑफ आई को स्टोर किया, और नम ऑफ आई के अंदर नम ऑफ i+1 को स्टोर किया, बराबर, एंड देन नम ऑफ i+1 यानी सेकंड के अंदर मैंने टेम्प को स्टोर कर दिया, बराबर। और साथ ही साथ फिर से इंक्रीज हुई, एंड चेक किया गया। एक मिनट, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, नहीं बराबर है, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो अब I1 3, नहीं 5 इज ग्रेटर देन 1, 1 यानी 8 के साथ। हाँ देखो, अब यहाँ पर इसने प्रॉपर वे में किया, चलो मैं बताता हूँ, इसने उसके वैल्यूज को प्रॉपर वे में यहाँ पर 4 टाइम्स लूप चलाया। अब यहाँ पर तो लूप खत्म हो गया। अब मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा कि 3 इज ग्रेटर देन 5, यानी एक लूप चला, एक बॉडी। अब अगर इसी पार्ट को मैं रिपीटेडली वंस अगेन करता हूं, तो यहाँ पर देखो मैंने रिपीटेडली किया, सेकेंड टाइम इसको लूप चलाया। अब सेकेंड टाइम जब लूप चलाता हूं, तो आप मैं इस पार्ट को भी क्या कर लेता हूं, आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। और यहाँ पर लिख देता हूँ सिस आउट, और सिस आउट के अंदर फर्स्ट फर्स्ट लूप, ओके, जस्ट फर्स्ट लूप। और सेम पार्ट मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देना चाहूँ सेकेंड लूप। ठीक है, आपको उन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आएंगे। और रन करता हूँ और जावा एप्लीकेशन, तो आप देखोगे फर्स्ट लूप के अंदर यहाँ से यहाँ तक चला, और सेकेंड लूप यहाँ से यहाँ तक, यानी आप देख सकते हो फर्स्ट लूप, यार यार इसकी तो बैक स्लैश एन चाहिए इसको। हम्म, अब यहाँ पर फर्स्ट लूप के अंदर देख सकते हो 3518, ये इसने थोड़ा बहुत सॉर्टिंग किया। अब उसके बाद आप फिर से देखोगे ना, तो सेकेंड लूप के अंदर इसने 3 और 5 के साथ कंपेयर किया ही नहीं,
क्योंकि 3 इज लेस देन है 5 से। तो उसने 5 जहां पर है वहीं पर रखा, बट 5 एंड 1 को उसने चेंज किया, एंड 8 एज इट इज उसी जगह पर है। तो अगर मैं फिर से इसी पार्ट को फिर से चलाऊंगा ना, इसी पार्ट को अगर मैं फिर से चलाऊंगा, इसी पार्ट को अगर मैं फिर से चला देता हूं और यहाँ पर थर्ड लिखता हूं, ओके, तो आप देखोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूं, तो आप देखते हो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर थर्ड लूप के अंदर देखोगे तो 1 एंड 3 को भी इंटरचेंज किया, 1 3 5 8, और यहाँ पर प्रॉपर वे में चला। तो लूप हमने कितने टाइम्स तक लगाए? 3 टाइम्स तक। तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? 0 1 2 3, 0 1 2 3, और हमने यहाँ पर 3 टाइम्स तक लूप चलाया। तो अगर 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स चलाएगा, यानी आप इट्स डिपेंड्स। हाँ, तो यहाँ पर 3 टाइम्स तक लूप चला, यानी एन यानी जो भी लेंथ है डॉट माइनस, उसके बेसिस पर यहाँ पर लूप चलेगा। तो सेम ये जो है 3 टाइम्स लूप चला, उसी पार्ट को मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर लूप को लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पर फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और कंट्रोल जेड हो जाने के बाद अब इस पार्ट को बोलना चाहूंगा, फिर से एक फॉर लूप लगाता हूँ। और फॉर लूप कब तक चले? तो यहाँ पर इंट जे मान लेते हैं, जे इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर बोलूंगा कोलन जे इज लेस देन जो नम है ना, नम डॉट लेंथ। अब नम डॉट लेंथ कितना देगा? 4 एलिमेंट्स, -1 तक चला दे। मैंने यहाँ पर बोलूंगा, और उसके बाद जे प्लस प्लस, और बात खत्म, और इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ओके, और इसको फॉर्मेटिंग कर लेता है। सो फॉर्मेट हो गया, एकदम बेस्ट तरीके से फॉर्मेट हो गया। अब इसको मैं जस्ट प्रिंट करूंगा ना, तो आप देखोगे यहाँ पर आउटपुट्स आपको देखने को मिला 1358। अगर 1358 की जगह पर अगर मैं कॉमा देकर कुछ अलग वैल्यूज दे देता हूँ, और चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर 1111 दोनों भी है, तो चलो चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रन है जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पर देखोगे 11 3 5 8 8 23 56 एंड 34, 345, यानी यहाँ पर प्रॉपर वे में सॉर्ट हो चुका है। तो वन हो, डबल हो, यानी आप किसी भी वे में यहाँ पर वैल्यूज को यहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हो। बबल सॉर्टिंग के द्वारा फटाक से हमें सॉर्ट करके दे देता है, 1 को हटा देता हूँ एंड 8 को भी हटा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर फिर देखो, मैंने वैल्यूज अलग अलग वेज में लिखी है, और फिर भी यहाँ पर वैल्यूज आपको उस तरह से यहाँ पर नजर आएगी, 1358 एंड 23 56 एंड 345। तो प्रॉपर वे में यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है, बबल सॉर्टिंग है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, बस आपको कंडीशन को चेंज करना है, और स्वैप कर देना है, बस यही तो है। हो, और ये है बबल सॉर्टिंग। सो मेक श्योर कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।